धन्यवाद सभापति महोदय। सप्लीमेंट्री बजट 2006-07 पर आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उसके साथ में कुछ बातें भी कहना चाहता हूं। बहुत सी बातें पूर्ववर्ती हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा कही गई हैं और अखबारों के माध्यम से भी कई बातें कही जा रही हैं। बजट के माध्यम से सरकार की नीतियां झलकती हैं और ये कहा जा रहा है कि 8% की विकास की दर अर्थव्यवस्था की बढ़ी है। कई चीजें इसमें ऐसी आई हैं जिन पर गौर किया जाना बहुत जरूरत है और सप्लीमेंट्री बजट के अवसर पर आज जब चर्चा हो रही है तो उस पर हम भी कुछ कहना चाहते हैं। सप्लीमेंट्री बजट की एक भूमिका है कि योजना आयोग के निर्देशानुसार सरकार का डिलीवरी सिस्टम परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लक्ष्य पूरे होंगे कि नहीं पूरे होंगे, मौसम का क्या असर रहेगा, समाज के विभिन्न हिस्से, बल्कि जो अर्थव्यवस्था के मैं तो कहूंगा विभिन्न हिस्से, जिसमें कृषि का भी एक बड़ा हिस्सा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है वो बैलेंस ग्रोथ लेके चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, जो डिलीवरी सिस्टम है वो प्रॉपर वे में परफॉर्म कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इन सभी चीजों पर चर्चा की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अभी इस बात का जिक्र किया गया कि सरकार की नीतियों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ नहीं पा रही है, लगातार बढ़ रही है और महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जैसे हम इस बात को देख रहे हैं कि सरकार ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट से इतना प्रभावित है। ये जिक्र कुछ दिन पहले जब महंगाई पर चर्चा हो रही तब भी हुआ कि खुले बाजार की जो कॉम्पिटिटिव अर्थव्यवस्था है उससे सरकार इतना प्रभावित है कि उसने समाज के दूसरे तबकों की तरफ गौर देना उचित नहीं समझा है। महंगाई जब बढ़ी है, जब उसकी आवाज चारों तरफ सुनाई पड़ी है, अखबारों में भी सुनाई पड़ा है, टीवी के माध्यम से भी लोगों ने अपनी बात कही है, सदन में भी चर्चा हुई है, तब यह महसूस हुआ है कि जो हमारा पीडीएस सिस्टम था, जो कि हमारे आम जनता के लिए रीढ़ की हड्डी है, उनको सस्टेन करने के लिए, उस पीडीएस सिस्टम के अंदर इतनी ज्यादा खामियां पैदा हो गई कि कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहां से शिकायतें नहीं आ रही है कि पीडीएस की जो सब्सिडी है उसमें चोरी नहीं की गई। मैं आपको इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अखबारों में समाचार आने लगे हैं कि कहीं कहीं पर भूख से मौतें हुई हैं, एक तरफ काश्तकार आत्महत्या कर रहा है आर्थिक कारणों से, तो दूसरी तरफ आज जो आम आदमी के स्वास्थ्य की स्थिति है, हमें इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है जिसको हमको पीडीएस के माध्यम से सॉल्व करना था, वो अभी तक अनसॉल्व क्वेश्चन बनकर रह गया है। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है कि हमारी जो बहनें हैं उनके बदन में खून नहीं है, जो हमारे नन्हे बच्चे हैं, आज भी जो 47% बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका जो है वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। निश्चित रूप से ये पीडीएस की फेल्योर है और सरकार की जो बहुत सी योजनाएं चल रही हैं उनकी फेल्योर है, उनकी उचित समीक्षा होनी चाहिए और यही अवसर है कि सप्लीमेंट्री बजट के अवसर पर हम ये मूल्यांकन कर सकें कि हमारा डिलीवरी सिस्टम वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं परफॉर्म कर रहा है। मैंने एक बार पहले भी सदन में इस बात के लिए आगाह किया है कि सरकार ने आर्थिक सुधारों का रास्ता तय किया था। हमें इस बात से कोई असहमति नहीं है कि आप आर्थिक सुधारों की तरफ मत चलिए, हम चाहते हैं कि आप आर्थिक सुधार लागू करें, लेकिन उसके पहले बहुत बड़े पैमाने पर आपको प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लागू कर देने चाहिए थे, इससे कि आम आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसकी उत्पादकता बढ़ सके और अर्थव्यवस्था के अंदर उसका योगदान बढ़ सके। सर, आपने सप्लीमेंट्री बजट में कई मदों में पैसा निकालने की बात की है। मैं
विशेष तौर पर खेती के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी करीब 66% से भी ज्यादा लोग खेती में लगे हुए हैं। आपने यूरिया में सब्सिडी बढ़ाने के लिए अनुदान मांगा है। इस बात के लिए इस अवसर पर हम आपको एक बात और अवगत कराना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो कृषि की अर्थव्यवस्था है उसमें विकास की बहुत सी गुंजाइश है, लेकिन आज भी जीडीपी में उसका योगदान 2.5-3% से ऊपर नहीं जा पा रहा, जबकि इस बात की अपेक्षा जो पेपर्स बनाए गए हैं, स्टेटस पेपर्स, उसमें की गई है कि इसको हर हाल में 4% से 6% तक बढ़ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में खेती पर आप विशेष गौर करते हुए जो छोटा काश्तकार है, हालांकि आपने प्रावधान किया है कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से और बैंकों के माध्यम से उसको 3 गुना ऋण ज्यादा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर केवल ऋण उपलब्ध कराने से काम चलता होता तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर अपेक्षित विकास हो जाता। तथ्य बहुत आवश्यक यह है कि जो कृषि की अर्थव्यवस्था है उसको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी के तौर पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। विशेष तौर पर एक मॉडल जो दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में अपनाया गया है कि हर गांव को उत्पादन और प्रसंस्करण की एक इकाई बनाने के लिए योजना बननी चाहिए और लो कैपिटल, लो कॉस्ट और लेबर इंटेंसिव जो स्मॉल इंडस्ट्री है, जो प्रसंस्करण की मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, उसको ग्रामीण क्षेत्रों पर आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाई जानी चाहिए। मैं फिक्की के वार्षिक आम बैठक में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई 24 दिसंबर 2005 को दी गई एक स्पीच के विषय में रेफरेंस देना चाहता हूं। उन्होंने खुद भी इस बात पे जोर दिया था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका हमारे आर्थिक विकास में जो हिस्सा है वो सिर्फ 17% तक है, लेकिन इसे 25 से 35% तक बढ़ जाना चाहिए। यहां पर मैं आपको आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे कृषि क्षेत्र हैं और कृषि पर आधारित जो छोटे उद्योग हैं, विशेष तौर पर ऐसे कारोबार जिनमें लेबर पर, जो विशेष तौर पर श्रम पर आधारित हैं और छोटी कीमत लगा करके जो हमारा एक कंज्यूमर मार्केट है, जो मार्केट हमारा आगे विकसित हो रहा है, उसमें उनका हिस्सा बढ़ना चाहिए। इस संबंध में अगर विशेष योजनाएं बना करके सरकार काम करेगी। और सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं जल्दी, बहुत लंबा नहीं है, तो इस बात से आर्थिक विकास में फायदा होगा। सर जो विकास का एजेंडा है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया है कि हम आर्थिक विकास प्राप्त करना चाहते हैं और हमको अगले आने वाले वर्षों में एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कम से कम 12 से 14% तक की हर हाल में प्राप्त करनी, और उसके लिए हमारा पूरा जो हमारी बजटिंग है, जो हमारी डिलीवरी सिस्टम है, मैकेनिज्म है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो आगे काम कर रही। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि जब सभी सरकारों के लिए, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हों, एक संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर जिम्मेदारी लगाई जाए कि आर्थिक विकास की एक निश्चित दर कम से कम 10% या 12% की उनको हर हाल में प्राप्त करना एक लाजिमी कर दिया जाए। थैंक यू। अगर ऐसा नहीं कर सकेंगे तो निश्चित सी बात है कि जो हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं रह पाएगी। सर मैं एक बात यहां पर बहुत तो गहराई से कहना चाहता हूं कि हमने डेमोग्राफिक सर्वेस देखे हैं। आज जब पूरी दुनिया उम्र दराज हो रही है, पेंशन लेने की तरफ बढ़ रही है, तब हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान है जो आगे बढ़कर के इस अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद कर सकता है। मैं विशेष तौर पर
माननीय वित्त मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के अवसर पर उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमने संकल्प लिया है इस सदन के माध्यम से कि हम हर बच्चे को शिक्षित करेंगे और हिंदुस्तान के लिए एक एफिशिएंट मैन पावर हम आगे बनाएंगे जाकर। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक हमारा जो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है, उसके बावजूद भी हम कानून नहीं बना पा रहे जिसके माध्यम से हम हर बच्चे को शिक्षित करें, लाजमी तौर पर शिक्षित करें। थैंक यू सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बहुत छोटा सा रह गया है, आप मुझे मौका दीजिए, बड़ा आवश्यक है ये। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर 45,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम जनता खर्च करती है। करीब 2-3 लाख बच्चे हिंदुस्तान से बाहर पढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा की जो स्थिति है, मैंने आपसे बताया, बहुत चिंताजनक स्थिति है। आज भी हमारे यहां केवल जो हमारे बच्चे इंटर पास कर रहे हैं, 10+2 पास कर रहे हैं, करीब 8 करोड़ छात्र छात्राएं, केवल 6% लोगों को उच्च शिक्षा में एक्सेस मिल रही है। सर, ये बहुत चिंता का विषय है। इन 6% लोगों में भी 72% हमारे छात्र छात्राएं आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और 28% खाली मेडिकल के, टेक्निकल एजुकेशन के, दूसरे क्षेत्र के एजुकेशन छात्र हैं। सर, बहुत बड़ी तादाद में आज इस बात की जरूरत है कि बजट के माध्यम से भारत सरकार उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूट खोले, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के जो लेटेस्ट अल्ट्रा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पर अवेलेबल हों, जिससे कि बड़े पैमाने पर हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिंदुस्तान के नौजवानों को शिक्षित करके उनको अर्थव्यवस्था की एक सक्षम इकाई बना सकें। नेक्स्ट। सर, मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को हम बड़ी तादाद में एम्प्लॉयमेंट प्रदान कराएं। सर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो कृषि का क्षेत्र है उसको विशेष ध्यान देने का काम करें और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर भी विशेष ध्यान देने का काम करें। इन दोनों में एक रिश्ता है और इस बजट सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से मैं इस बात का अनुरोध करता हूं कि आने वाले वर्षों में सरकार पूरा कदम उठाए कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे नौजवान जो पढ़ लिख करके तैयार हों वो अपने पैरों पर खड़े हों और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।